हाय बच्चों, आज मैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ फिजिक्स में मानव नेत्र, जो कि बोर्ड में यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा चैप्टर है। इसको 2 वीडियो में खत्म करेंगे। सबसे पहले आप मानव नेत्र पढ़ेंगे, जो कि इधर मैं छोटा वीडियो इसलिए चित्र पहले बना के रखा है और इसमें क्या क्या पाई जाती है आप पहले आप देख लीजिए। ये मानव नेत्र का फिगर बना हुआ है जिसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए, कार्निया है, एक परितारिका है जिसको आइरिस बोलते हैं, कार्निया है, कार्निया इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको स्वच्छ मंडल बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। पक्षमाप पेशियां, देखिए पक्षमाप पेशी है जिसके द्वारा जो लेंस होता है नेत्र में या आंख में कह सकते हैं, तो नेत्र में जो लेंस है इसी पक्षमाप पेशियों के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, समायोजित है, यानी यहाँ पे लटके रहते हैं। पुतली होता है, जो आइरिस के बीच, जो आइरिस है ये परितारिका है, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली, एक एक अलग से अभी लिखवाएंगे। सबसे लास्ट में क्या होता है, इधर पीछे दृष्टिपटल जिस पर प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा, लेंस के द्वारा। लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को समायोजित करके यानी अभिसरित करके भेजता है क्या, दृष्टिपटल पर, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अब आप देखेंगे इसमें दृक् तंत्रिका है, ये लेंस है, ये अलग अलग चीजों को आपको देखना है। तो मानव नेत्र क्या है सबसे पहले समझिए। तो मानव नेत्र क्या होता है, ह्यूमन में एक जोड़ी पाया जाता है जो जिसमें स्थित है, उसको बोलते हैं नेत्र कोटर, यानी जो आंख का जो गड्ढा है उसको क्या बोलते हैं, नेत्र कोटर। पहले आप देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, यानी आप लिख सकते हैं यह एक अत्यंत संवेदी अंग होता है तथा यह मानव में एक जोड़ी के रूप में नेत्र कोटर में स्थित होता है, नेत्र कोटर में स्थित होता है। अब देखिए, जो अभी जो पार्ट लिखा है, पुतली है, कार्निया है, परितारिका है, लेंस है या दृष्टिपटल है, ये सब नेत्र के भाग होते हैं, लेकिन नेत्र में कुछ परत होती है। तो नेत्र में 3 परतें होती है। आपको ऐसा बता देंगे, आपको फिर दोबारा नेत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप देखेंगे, सबसे पहले दूसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं जानकारी के लिए, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो कार्निया होता है ये किसका भाग होता है, ये यानी कि जो दीवार है नेत्र की, उसमें 3 परत है जिसको हम क्रमशः बोलेंगे। सबसे पहले जो परत पाई जाती है उसको बोलते हैं श्वेत पटल, जिसको स्क्लेरा इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद आता है मध्य पटल जिसको कोराइड बोलते हैं, और लास्ट में जो होता है रेटिना। रेटिना एक अंतः परत होती है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। सब आपको एक एक करके पॉइंट बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से पाठ होगा या प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा कि आंख की दीवार में कितने परत होती है, 3 परत होती है। ये आप यहाँ से शुरू करेंगे आप, यानी कि मनुष्य के नेत्र में या मनुष्य के आंख में, मनुष्य के नेत्र में या नेत्र के दीवारों में लिख लीजिए, नेत्र के दीवारों में 3 परत पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है। 3 परत पाई जाती है। पहला है जिसका नाम होता है स्क्लेरा, या इसको बोलते हैं श्वेत पटल, इसका नाम होता है इंग्लिश में स्क्लेरा। दूसरा होता है कोराइड या मध्य पटल, इसको बोलते हैं मध्य पटल, या इसका नाम मध्य पटल भी कह सकते हैं, या इसको क्या बोलेंगे, कोराइड। नाम ही इसका लिख लेते हैं हम, कोराइड। COROID, कोराइड। तीसरा है रेटिना।
रेटिना का नाम सभी लोग सुने होंगे, रेटिना। ये क्या है, 3 परत है, यानी कि रेटिना जो होता है एक परत के रूप में पाई जाती है, न कि ये किसी भाग के रूप में आपके पाई जाती है। ये 3 परत है। अब जब आप देखेंगे जो श्वेत पटल होता है, यही श्वेत पटल इस कार्निया का निर्माण करता है। आप डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कार्निया क्या, तो आप बता नहीं पाते। कार्निया का निर्माण जो होगा, ये नेत्र के अग्र भाग पर जो परत होती है यानी एक झिल्ली के रूप में पाई जाए। कार्निया आपसे अभी कार्निया अलग लिखवाएंगे, तो कार्निया क्या आता है, इसी ये जो स्क्लेरा है ये कार्निया का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, कार्निया बनाती है। इसमें कोई कोशिका जो रक्तवाहिनी कोशिका या रक्तवाहिनियां इसमें नहीं पाई जाती। अभी आगे जब इसको लिखवाएंगे तो अलग अलग करके इसको जो पॉइंट लिखवा देंगे। इसमें आपके रक्तवाहिनी पाई जाती है। रेटिना क्या होता है, अंतःपरत है जिसमें प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। तब एक एक करके आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं, हो गया। इसमें मनुष्य के नेत्र की दीवारों में 3 परत पाई जाती है, तथा इतना लिखने के बाद उसी में आगे कंटिन्यू रहेगा। तथा इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। ये देखिए भाग लिखा हुआ है, तो भाग में अब आप कार्निया कह सकते हैं, लेंस कह सकते हैं, या आपका इधर दृष्टि पटल कह सकते हैं। तो दृष्टि पटल तो हमने बताया परत है, ठीक है। या फिर भाग में इसको लिखते हैं, प्यूपिल कह सकते हैं। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे कार्निया, दूसरा है लेंस, तीसरा है परितारिका, और इसी को बोलते हैं आइरिस, इसको बोलते हैं लेंस, इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। इंग्लिश में कहते हैं कार्निया इसको स्वच्छ मंडल, ये स्वच्छ मंडल भी कहलाता है। इसके बाद रेटिना आप कहेंगे, रेटिना है, पुतली हो गई। जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है वो सारी चीजें आपको लिखा है। ये कुछ मुख्य चीजें हैं जो आपको पढ़ना है एक एक करके। ये नेत्र के क्या हो गए, भाग हो गए, कहीं कहीं पाया जाता है। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्निया पढ़ाएंगे आपको। कार्निया क्या होता है पहले इसको देख लीजिए आप सही तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप इसको मिटा करके ऊपर से देखेंगे, नीचे जो है कि आपको दिखाई सही से नहीं देगा। इतना हो गया। दो दो तीन तीन लाइन की डेफिनेशन होती है, या क्या होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा इसमें कि कार्निया क्या है, लेंस क्या है, इनके कार्य क्या होते हैं, सारी चीजें। सबसे पहले आप देखेंगे कार्निया। कार्निया क्या है? कार्निया को हमें बताया कि स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। कार्निया जो होता है इसमें लिखेंगे यह नेत्र का अग्रभाग होता है, या नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली के रूप में होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यह नेत्र के अग्रभाग पर, अग्र यानी जब आप नेत्र जो देख रहे हैं सबसे पहला भाग कौन सा? कार्निया। ये जो परत है बाहर दिख रही है आपको उभरा हुआ, यानी यह नेत्र के अग्रभाग पर उभरे हुए पतली झिल्ली के रूप में होता है, झिल्ली के रूप में होता है, जिसका निर्माण कौन कर रहा है? स्क्लेरा या श्वेत पटल। तो यहाँ उतना जरूरी नहीं है, पॉइंट एक बार लिखवा चुके हैं, ठीक है। उभरे हुए पतली झिल्ली के रूप में होता है, तथा
रक्त वाहिनियां या रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। रक्त कोशिकाएं या रक्त वाहिनी भी कह सकते हैं, नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। इसलिए कार्निया का प्रत्यारोपण आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। यानी आप जैसे सुने होंगे कि आंख किसी के ट्रांसप्लांट होती है, नेत्रदान करता है, तो नेत्रदान में क्या दान होता है? यही पार्ट होता है कार्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्रदान किसी का होता है तो नेत्रदान में क्या ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं? लेंस कर सकते हैं, पुतली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो आप बताएंगे कार्निया। क्यों? क्योंकि इसमें जो रक्त कोशिका है ये नहीं पाई जाती। रक्त कोशिका नहीं होगा तो इसको आसानी से ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर रक्त कोशिका होगी तो पतली पतली क्या होती है? नलियों की रूप होते हैं, उसको सर्जरी द्वारा आप करेंगे तो उसको कटने का डर होगा, यानी कि आपकी रोशनी आपकी जो है जाने का डर होता है। यानी कि उसको इतना आसान नहीं होता है ट्रांसप्लांट करना जितना कि इसको होता है, कि आसानी से हो जाता है। नेत्रदान में इसी का यानी आपसे कहा जाए कि नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण होता है, क्वेश्चन यही आपसे पूछेगा। तो प्रत्यारोपण किसका होगा? साफ साफ लिखा है, कार्निया का प्रत्यारोपण आसानी से हो जाता है। या आपसे करेंगे नेत्रदान में किस आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण होता है, तब ये उत्तर लगाएंगे। क्यों होता है? क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। और जो प्रकाश होता है, जैसे हमको कोई जो वस्तु दिखाई देती है तो हमारे आंख पर प्रकाश पड़ने के बाद यहाँ पे क्या होता है? अपवर्तन होता है, यानी कि कार्निया से होते हुए लेंस पर जाता है, और लेंस उसको क्या करता है? उसकी फोकस दूरी को समायोजित करके कम या ज्यादा करके रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। यानी आप आगे इसमें लिख सकते हैं कि कार्निया ही वह भाग है जिसमें आंख में सर्वप्रथम इसी भाग से प्रकाश इंटर करता है, प्रवेश करता है। यानी आप लिख सकते हैं तथा या और आंख के इसी भाग से या नेत्र के इसी भाग से, नेत्र के इसी भाग से सर्वप्रथम प्रकाश की किरण नेत्र में प्रवेश करती है। नेत्र के इसी भाग से सर्वप्रथम प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो बताइए आंख का कौन सा भाग है सबसे पहले? क्योंकि आप देखेंगे नेत्र के जो उभरा हुआ भाग है यही सबसे आगे रहता है, तो जो भी रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा, किस सब इंटर करेगा? इसी भाग से इंटर करेगा वो। ये क्वेश्चन पूछ लेते तो आप कर नहीं पाते हैं। तो ये याद रखना है कि नेत्र के इसी भाग से यानी कर्निया से ही सर्वप्रथम प्रकाश की किरण प्रवेश करती है आंख में। ठीक है, नेत्र के इसी भाग से सर्वप्रथम प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, जिससे प्रकाश का या प्रकाश की किरण का अधिकांशतः या अधिकांश रूप से अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। अधिकांश अपवर्तन हो जाता ये है कार्निया। देखिए कार्निया में जितना मैंने मैटर दे दिया है, आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे आपका 10th बोर्ड हो, कहीं भी जाएंगे, इससे अधिक कार्निया पर क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं। जो कुछ संभव था इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि आंख के किस भाग से प्रकाश की किरण या प्रकाश प्रवेश करता है, तो बताएंगे कार्निया। आंख जो नेत्रदान होता है या आंख का किस भाग का प्रत्यारोपण हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे? कार्निया। या फिर कह सकते हैं कि जो इसका प्रत्यारोपण क्यों हो सकता है आसानी से, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें रक्त वाहिका या रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका आसानी से प्रत्यारोपण हो पाता है। इतना आप जानते हैं तो किसी भी परीक्षा में इससे ज्यादा ये 3 टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है देख लीजिए, ये पहला भाग हो गया कार्निया, पहला था। दूसरा हम कार्निया के बाद परितारिका देख लेते हैं। क्या है परितारिका?
देखिए परितारिका जो है इसको हम बोलते हैं आइरिस, यानी कह देंगे यह कार्निया के पीछे। देखिए अगर आपको फिगर सही से आपको पता है, आप बना लीजिए इसको, इसी को आप लिख सकते। ये क्या है, कार्निया था, इसी के जस्ट पीछे ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, परितारिका है, यही परितारिका है, यानी जस्ट कार्निया के पीछे। तो कहेंगे यह कार्निया के पीछे एक पेशीय डायाफ्राम के रूप में होता है, या एक पेशीय डायाफ्राम है, ये भी कह सकते हैं पेशीय डायाफ्राम है, पेशीय डायाफ्राम है। तथा यह पुतली के आकार को, पुतली जो प्यूपिल है ये लिखा हुआ, प्यूपिल या पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि पुतली के आकार को, यानी आप देखेंगे कि अगर ज्यादा लाइट आपके आंख पर पड़ जाए, कोई टार्च जला दे या ज्यादा प्रकाश हो, तो आपकी जो पुतली होगी या तो जैसे इसमें क्या फोकस दूरी कम हो जाएगी कि सिकुड़ जाएगी, या कम लाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें शिथिलन हो जाएगा, यानी कि वो थोड़ी सा पुतली की साइज बढ़ जाएगी कम लाइट में। आप अंधेरे में जाते हैं तो वहां पे पुतली की साइज बढ़ जाती है, लाइट ज्यादा होती है तो वहां पुतली की साइज कम हो जाती है। तो ये काम कौन करता है, उसके परितारिका के द्वारा ही पुतली के आकार क्या होता है, नियंत्रित, कम या ज्यादा। नियंत्रित मतलब क्या है, पुतली के आकार को कम या ज्यादा किसके द्वारा होता है, किया जा सकता है, परितारिका के द्वारा। समझ में आ रहा है। तीसरा है, अब पुतली की बात है, पुतली के आकार को तो पुतली भी लिखी, चाहे हम इसी में लिखवा सकते थे, लेकिन हम इसको अलग लिखवा रहे हैं पुतली, या इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। देखिए पुतली जो होता है, आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है। आप देखेंगे कि आंख में बीचों बीच में छोटा सा हल्का सा घेरा रहता है, तो आप वही पुतली होती है। आप लिखेंगे यह आइरिस यानी परितारिका, आइरिस या परितारिका के बीच में छोटे से छिद्र के रूप में होती है, छोटे से छिद्र के रूप में होती है, जिसे पुतली कहते हैं। तथा यह अब इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य था परिचारिका का पुतली के आकार को नियंत्रित कर रहा था या कम या ज्यादा करने में मदद कर रहा था, जैसी उसकी आवश्यकता हो। और पुतली जो करती है, तथा यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता यानी कि आंख पर जब प्रकाश किरण या कोई टार्च जलाएगा तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी आपके ऊपर अचानक कोई टार्च जला दे तो आपकी आंख बंद हो जाती है, यानी कि साइज पुतली की कम हो जाएगी। वही बातें कर रहा है कि पुतली जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा, जबकि परिचारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करेगा। ये आपको एकदम कंफर्म कर लीजिए, आपको एकदम डाउट ना रह जाए, उस तरीके से आपको नोट दिया जा रहा है सीबीएसई अकेडमी। इस पर अभी ये तो पूछा ही जाता है। इसके बाद जो अभी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेत्र दोष, जो बोर्ड में आते हैं, या रेलवे है, यूपीएससी है या पीसीएस है, नेत्र दोष से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसको 3 लेक्चर में खत्म करना है, ठीक है। तो इतना हो गया 3। इसके बाद लेंस आया, हम इसको मिटा रहे हैं, एक बार देख लीजिए पूरा मिटा करके तब अगर हो जा रहा है तो यही लिख दे रहे हैं। क्या है, लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेंस क्या,
इसको अच्छे समझिए। देखिए मानव में जो लेंस होता है एक जेली नुमा संरचना होती है, जेली नुमा पदार्थ का बना होता है। और यह जो लेंस है आप सुनेंगे कि उनको लेंस लगा है, आर्टिफिशियल लेंस भी आता है, और किसी का आंख में लेंस खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल कृत्रिम लेंस भी आते हैं। और ये अभी पिछला वीडियो अगर देखेंगे हमारा तो आपको पढ़ाए लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो मानव नेत्र में लेंस होता है वो किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से बिहेव करता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये तो लेंस नाम ही है, तो दर्पण का कोई मतलब ही नहीं है, करेगा तो लेंस की तरह। लेकिन 10th क्लास में या कंपटीशन में 2 ही प्रकार के लेंस पढ़ा जाता है, अवतल और उत्तल। लेकिन इस अवतल उत्तल के भी प्रकार होते हैं, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, या आपको बाई कॉनकेव लेंस होता है। तो उसमें आपको 12th के जो फिजिक्स आती है उसमें आपको पढ़ना रहता है, यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना था। यानी लेंस कैसा व्यवहार करेगा, एक उत्तल लेंस की तरह। और उत्तल लेंस जो होता है आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, इसलिए कहते हैं सीबीएस अकेडमी पर सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है। आभासी जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो अवतल दर्पण बनाता है उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा लेंस में। अगर अवतल वहां वास्तविक उल्टा ज्यादातर बनाता है 5 कंडीशन में, एक कंडीशन में आभासी और सीधा बनाता है। जबकि उत्तल लेंस क्या करता है, ये हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनाएगा। तो आपसे पूछ लेगा बताए मानव नेत्र कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा। पहले इसको देख लीजिए लेंस। यह एक पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है तथा यह एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस मतलब मानव नेत्र कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह। ये आपको लिए जरूरी उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस की कार्य करेगा। और इसका कार्य क्या होता है लेंस का, यह फोकस दूरी को समायोजित करता है। यानी कि कोई दूर वस्तु रखी गई है तो जो दूर बिंदु है उसको एडजस्ट करेगा, निकट बिंदु को एडजस्ट करेगा। यानी कि फोकस दूरी को समायोजित करके या एडजस्ट करके उसको क्या करता है कि आपको वस्तु दिखाने में सहायता करता है। यानी लेंस का मुख्य कार्य क्या है, फोकस दूरी का समायोजन। तो आप लिखेंगे इसमें आज उसमें यह एक पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में होता है तथा यह एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पहले तो याद कर लीजिए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। देखिए इसमें हर पॉइंट क्वेश्चन है। आपको क्या हो गया, लेंस क्या है, एक क्रिस्टल के रूप में होता है। यहां से आपका क्वेश्चन रोके कि मानव लेंस जो है वो कैसा काम करेगा, तो उत्तल लेंस की तरह। और उत्तल लेंस है तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, कैसा बनाएगा, वास्तविक और उल्टा। और वास्तविक उल्टा है तो यही आप समझ लीजिए कि अगर वास्तविक उल्टा बनाता है लेकिन हम किसी चीज को उल्टा नहीं देखते, उसका कारण क्या है। ये बहुत अच्छे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अगर मानव जो नेत्र है यानी लेंस के द्वारा रेटिना पर अगर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जैसे मार्कर ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो हमारा आंख ऐसे ही देख रहा है लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये सीधा फिर कैसे हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये तो उल्टा फिगर बनाता है, लेकिन ये तुरंत ये जो लिखा है पीछे दृक तंत्रिका, ये क्या करता है, मैसेज भेजता है। ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो ब्रेन के अग्रभाग में मैसेज भेजता है यानी संदेश भेजता है, और उसको संशोधित करके दिमाग जो है ब्रेन उस प्रतिबिंब को सीधा दिखाने का प्रयास करता है, दिखाता है ये। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो फिर दिखाई सीधा कैसे दे जाता है, तो आप कहेंगे कि दृक तंत्रिकाओं द्वारा ब्रेन को यानी मस्तिष्क को संदेश भेजा जाता है और जो
मस्तिष्क है इस प्रतिबिंब को जो वास्तविक और उल्टा है इसको सीधा करके संशोधित करके सीधा आपको देखने के लिए सहायता करता है, नहीं बताता है, ये चीज होता है। अगला है, इसमें लिखेंगे तो क्या बनता है, और यह फोकस दूरी को समायोजित करके प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। इससे ज्यादा आपको लेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेंस में आपने जितना बेहतर हो सकता था हमें बताया, जो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी। पहला क्या याद रखेंगे, आपको जैसे लिखना है बोर्ड में तो एक सिस्टमेटिक भाषा होती है, तो आपका नंबर अच्छा आएगा अगर 90+ साइंस में करना है, क्योंकि मैं बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चलता है, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको 95+ भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मैं आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, पहला आपको याद क्या करना है लेंस में, कि कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस है तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। और ये कहाँ बनाएगा, रेटिना। अभी रेटिना पढ़ाएंगे तो रेटिना वाला क्लियर हो जाएगा, लेकिन यही से आप शुरू कर लीजिए। और लेंस का कार्य क्या है, फोकस दूरी को समझिए, यानी कम या ज्यादा करके प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए एक बार पूरा, फिर इसके बाद इसको मिटा करके बाकी जो बच्चे हैं जैसे रेटिना के बारे में बताएंगे, अभी देख लीजिए पूरा, मिटा रहे हैं इसको, आप देख लीजिए आगे। बोर्ड में आपसे नेत्र की संरचना का वर्णन करिए भी क्वेश्चन पूछता है, और इसमें नेत्र दोष जो है, जैसे आपका निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में भी, प्रतियोगी परीक्षा में। इसका संशोधन यानी कि कैसे ठीक होगा ये बीमारी, तो इसके लिए अलग से दूसरा वीडियो बनाएंगे। पहले आप जो बेसिक चीजें हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि दोष तो ज्यादातर लोग रट लेते हैं, लेकिन आपको हम बताएंगे रटना नहीं पड़ेगा। बीमारियां नेत्र की बहुत सारी है, लेकिन इसमें आपको 4 10th में आपको लिए जरूरी होता है। अब अगला है रेटिना। ठीक है, रेटिना जो होता है यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत है, यानी अंतः परत। पहले बता चुके पीछे, यानी आप कहेंगे यह नेत्र की अंतः परत होती है, अंतः परत होती है, और यह एक पर्दे की भांति कार्य करता है, एक पर्दे की तरह कार्य करता है, जिस पर लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तथा यह प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा संशोधित करके सीधा दिखाई
यानी मस्तिष्क द्वारा शोषित करके सीधा दिखाई देता है, दिखाई देता। यानी कि जो लेंस है रेटिना पर हमेशा वास्तविक, यानी कि जो ये मार्कर आप देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब जब बनेगा तो रेटिना पर जब बनेगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने आप लोग बैठे होंगे, आप देख रहे होंगे, लेकिन ये ऐसे उल्टा नहीं दिखाई, ये सीधा ही दिखाई दे रहा। इसका कारण क्या है कि जो दृष्टि तंत्रिका लिखा हुआ है, यहाँ दृष्टि तंत्रिका ये मैसेज भेजता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। तो हमारे जो मस्तिष्क का अग्रभाग सेरेब्रम जो होता है अग्रभाग में पाया जाता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, उसको इस जो उल्टा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब इसको संशोधित करके सीधा दिखाने का कार्य करता है। इसलिए हमको प्रतिबिंब उल्टा न दिखाई दे करके कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। ये नेत्र के बारे में हो गया। आपको 10th लेवल में इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें और लिखी हुई है, इसमें और भी नेत्र में बहुत कुछ, लेकिन वो बायो के हिसाब से, फिजिक्स, ये मैं फिजिक्स बता रहा हूँ। फिजिक्स में जो क्वेश्चन बनता है बायो में अभी चाहे तो आपको एक पन्ना यहाँ लिखवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में और क्या चीजें हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कचाव द्रव या द्रव्य, ठीक है। तो ये तो हो गया, काम पूरा खत्म यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ बचा नहीं है, देख लेते हैं अभी। इसमें कुछ बचा नहीं जो आपसे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जैसे पक्षमात पेशियां है तो जो पक्षमात पेशियां होती हैं जो मध्य परत कोराइड वो बनाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसका प्रत्यारोपण नहीं हो पाता है। ये सारे बायो में क्वेश्चन पूछा जाता है, 11th के टॉपिक में होता है, नीट जैसे परीक्षा में आएगा। लेकिन 10th में फिजिक्स में जितना बताते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब आप देखेंगे कचाव द्रव्य क्या, इसको भी देख लेते हैं नोट में। जैसे आपसे 2 क्वेश्चन है, एक जो यहाँ पे द्रव भरा हुआ है इसको बोलते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव या द्रव्य, इसको भी द्रव कर लीजिए। तो जो जलीय द्रव होता है, यानी जलीय द्रव, ये 2 प्रकार के द्रव है नेत्र में। जलीय द्रव एक तरल पदार्थ भरा होता है, किसके किसके बीच है यही आपको देखना है। तो जो जलीय द्रव होता है ये पाया जाता है लेंस तथा कार्निया के बीच। आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, कार्निया के बीच। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन पे, फिजिक्स में तो उसे नहीं पूछा जाता, बायो का ही बनता है, लेकिन यहाँ पे आते ही बात जरूरी है, इसलिए एक बार बता दे रहे हैं। इसका डिटेल नहीं जा रहे, तो बताया किसके किसके बीच होता है। तो लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, जलीय द्रव, या उसी को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सब, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर। इसके बाद आता है दूसरा है आपका कचाव द्रव, कचाव द्रव, कचाव द्रव। अब ये क्या कहाँ पाया जाता है, कचाव द्रव जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी बड़ा होता है, किसके तुलना में, जलीय द्रव की तुलना में। आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट किसके बीच पाया जा रहा है, लेंस और रेटिना के बीच, बस यही अंतर है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि द्रव कोई भी हो, कचाव हो चाहे जलीय, उसमें लेंस क्या है, कॉमन है। लेंस इसमें भी आएगा, लेंस इसमें भी आएगा, यानी कि लेंस तथा रेटिना के बीच, रेटिना के बीच। तो अगर आपको आंख का फिगर याद होता गलत नहीं होगा, क्योंकि कार्निया यहाँ है, इसके बीच में द्रव भरे हुए हैं, लास्ट में क्या है, रेटिना है। तो आपको याद आएगा कि जो जलीय द्रव होता है वो आगे है और पीछे वाला क्या है, कचाव द्रव। यानी कि यहाँ पे जो द्रव है थोड़े से पार्ट में वो है जलीय द्रव, और जलीय द्रव किसके बीच होगा, लेंस और कार्निया के बीच, जबकि कचाव द्रव किसके बीच होगा, लेंस और। इतना ही, लेकिन आपको 10th लेवल पे नहीं, प्रतियोगी परीक्षा खासतौर पर नीट जैसे पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है। कंफ्यूजन न हो कि क्या होता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। लेकिन ऊपर रेटिना तक ही तैयार रखना है। इसके बाद इसमें दूसरा वीडियो बनाएंगे आंख की समंजन क्षमता क्या है, और तीसरा वीडियो आपका नेत्र। 3 वीडियो खत्म हो जाएगा आपका। बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आता है। थैंक यू, धन्यवाद।